HK24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बसव कल्याण में 13 अक्टूबर 2023 यानी आज SIO बसव कल्याण की ओर से मस्जिद और गलियों में इसराइल और फ़लस्तीन में बमबारी चल रही है और फ़लस्तीन के हक़ में दुआ की गई और एक पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया और कहा हम फ़लस्तीन के साथ हैं। अजीज़ मिल्लत इस्लामिया, 7 अक्टूबर 2023 का दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, उसका वजूद तस्लीम नहीं किया जाएगा। हमास ने इसराइल पर हमला करके इस बात की हमें फिर से याद दिलाई है। मसला फ़लस्तीन को फिर से जिंदा किया। मसला फ़लस्तीन क्या है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। उससे पहले मैं आप तमाम को इस बात की तरफ लेता चलूं कि दुनिया में जब कभी नाइंसाफ़ी होती है तो बहुत सारे लोग खामोश रहते हैं, अनजान बने रहते हैं। फिर जब उस नाइंसाफ़ी से जुल्म बढ़ता है, तशद्दुद होता है, वायलेंस होता है, उस नाइंसाफ़ी से शिकार लोग जुल्म सहते 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 जब कोई हमला करते हैं तो वही लोग जो अनजान बने रहते हैं वो आगे बढ़कर उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। मुझे ये बताइए भाइयों, अमन और दहशतगर्दी के बीच एक सवाल जो है वो इंसाफ का है। फ़लस्तीन इंसाफ चाहता है। फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल ने कब्जा किया। आज फ़लस्तीन के पास गिनती की 16% जगह बाकी रह गई है, बाकी तमाम जगह पर इसराइल काबिज हो चुका है। तो अमन का क़याम इंसाफ के बगैर नहीं हो सकता, ये बात हमें जहन में रख लेनी चाहिए और ये बात तमाम दुनिया को बता देनी चाहिए कि अगर कहीं अमन कायम करना है तो फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ होना ज़रूरी है। हम किसी भी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं, चाहे वह हमास ने किया हो, चाहे वह इसराइल ने किया, लेकिन वहीं पर हम आप इस दुनिया को इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं, ये सवाल उठाना चाहते हैं कि ये तशद्दुद की वजह क्या है। दुनिया को उस बात को समझने की जरूरत है और उसके हल के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। मसला फ़लस्तीन सिर्फ अहले फ़लस्तीन का मसला नहीं है। मसला फ़लस्तीन सिर्फ अहले अरब का मसला नहीं है, अरब दुनिया का मसला नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया के इंसानों का मसला फ़लस्तीन है। 7 अक्टूबर के दिन हमास ने यह बता दिया, फिर से मसला फ़लस्तीन को जिंदा कर दिया और दुनिया के सामने यह चैलेंज किया है कि आइए इस मसला फ़लस्तीन को हल करें जो आपके नजरों से ओझल होता जा रहा है। 7 अक्टूबर को हम उस नजर से देखते हैं। दूसरी बात, मैं तमाम दुनिया के सामने ये बात रखना चाहता हूं, आप तमाम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बात हम रखना चाहते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन के मसले को क्या हम इंसाफ के पैमाने पर देख पा रहे हैं? जुल्म किसके साथ होता आ रहा है? नाइंसाफी किसके साथ होती आ रही है? कौन जुल्म करता आ रहा है? क्या ये सवालात हमें अपील करते हैं? क्या ये सवालात हमारे मीडिया को, मुल्क की मीडिया को सोचने पर मजबूर करते हैं? खास करके ये सवालात उस भीड़ को खतन अपील नहीं करते जो ग्लोबल सतह पर अपने आप को दहशतगर्दी मुखालिफ बताने की कोशिश करता है और अपने ही मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात को सपोर्ट करता है। खास करके उस मीडिया को, खास करके उस भीड़ को ये सवालात खतन अपील नहीं करते हैं। तो मेरे भाइयों, ये सवालात हमें दुनिया के सामने इस मौके से उभारना है कि जालिम कौन है, इंसाफ किसके साथ होना चाहिए। हम हर तशद्दुद की निंदा करते हैं। अच्छा, अगर हमास के हमले के बाद इसराइल अगर गजा की ईंट से ईंट भी बजा दे तो उसमें नया क्या? पिछले 10 सालों से इसराइल
بہانے بہانے سے غزہ پر آگ کے گولے برساتا آ رہا ہے۔ اسرائیل کی فوج کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ غزہ پر حملہ کرے۔ آپ دیکھ جائیے، غزہ میں کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جس نے اپنی کم عمری میں اپنا کوئی رشتہ دار نہ کھویا ہو، جس کے کندھے لاشیں اٹھاتے اٹھاتے فولاد کی طرح نہ مضبوط ہوئی ہوں۔ غزہ کے لوگوں سے موت کا خوف ان کے دلوں سے نکل چکا ہے۔ کم عمری میں ہی وہ موت سے آنکھ ملا کر بات کرتے ہیں۔ یہ حال غزہ کا انہوں نے کر دیا۔ وہ یہ چاہتے تھے غزہ کا محاصرہ کر کے کہ غزہ کی بہادر مائیں، بیٹیاں، بہنیں اور وہاں کے نوجوان اسرائیل کے ذہنی غلام بن جائیں۔ عرب اس مسئلے کو مسئلہ فلسطین کو بلا دے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ حماس نے پھر دنیا کے سامنے اس بات کو واضح کیا کہ فلسطین کا مسئلہ ابھی حل طلب ہے، فلسطین کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اعلان بالفور 1917 میں جس طرح فلسطین آباد تھا، اسی طریقے سے فلسطین ایک آزاد ریاست بننی چاہیے۔ ہندوستانی حکومت سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ نان الائنس کا کردار نبھائے، وہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے بجائے امن کو قائم کرنے، انصاف کو قائم کرنے کا ساتھ دے، اور ہندوستان کی جو قدیم پالیسی رہی ہے کہ فلسطینیوں کے لیے وہ آزاد ریاست چاہتے ہیں، فلسطینیوں کا حق انہیں دلوانا، یہ ہندوستان کی قدیم پالیسی رہی ہے، اس پہ وہ عمل کرے اور بھائی چارگاہ امن آباد کرانے میں، اس ملک دنیا میں لانے میں پہل کرے، قدم بڑھائے۔ یہی ہمارا ہندوستانی سماج سے مطالبہ۔